नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक हथेली हमारे सामने है और हथेली का जो आकार है, एक आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दार्शनिक हाथ है, नए विचारों को ग्रहण करते हैं और उनके अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली की जो रंगत है अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व को यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और हथेली में जो दो ग्रह है, एक हमारे आचार्य जिसको हम शुक्राचार्य जी कहते हैं, अंगूठे के नीचे जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये ग्रह सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित तौर पे ये आपको भी तेजस्वी बना रहा है, आपके अंदर सुंदरता आकर्षण विद्यमान करवा रहा है और हर तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो पर्सनालिटी का मामला है, अपने को सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, लग्जरी की तरफ जो है आकर्षित होना, इन चीज़ों को ये दे रहा है। साथ में चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे सामाजिक सुख हो, इसको भी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मजबूत और सुंदर अवस्था में है, एक बढ़िया अवस्था में है। तो निश्चित रूप से जो है, अगर करियर के मामले में देखें तो ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जिनका भी शुक्र का पर्वत इस तरह से उभरा होता है, आपकी हथेली में दोनों ही पर्वत उभरे हैं, शुक्र का और यहाँ पे चंद्रमा। सबसे बलाबल अवस्था में यही दो ग्रह हैं। और करियर के रूप में देखें तो विज्ञापन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सजावट के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हो या ब्यूटी इंडस्ट्री हो, ऐसे में आप करियर बना सकते हैं। ये शुक्र से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा, ग्रह दिखाई दे रहा है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा का तो ज्योतिष में अपना ही महत्व होता है। ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपको वर्तमान समय में देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, इस चीज़ की ओर इंगित कर रहा है। शरीर में किसी कारणवश समस्याएं हो भी जाएं, लेकिन मन आपका मजबूत रहेगा। और जब मन मजबूत होता है, चंद्रमा मजबूत होता है, तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर कांति युक्त होता है, सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो जातक जो है हर वक्त क्रिएटिव रहता है। आप भी हर वक्त जो है क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा बहुत खूबसूरत हो तो अगर व्यक्ति की माँ होती है तो व्यक्ति को माँ का भी सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, आपकी चंद्रमा बेहतर है, आपका चंद्रमा मजबूत है। जीवन में चाहे आपका जो है अपने कलीग हो, चाहे आपके जो है अपने परिवार की महिलाएं हों, उनका सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी और उसी सकारात्मक सोच के बदौलत जीवन काल के लिए सुंदर योजनाओं पे आप काम करेंगे। करियर की दृष्टि से अगर देखो, इस चीज़ को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा देखो टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ और कला हुई, और देखिएगा शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और खाने पीने का बिजनेस है, फूड बिजनेस है, पानी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है। इस चीज़ों में जो है ये जो है आपको फ़ायदा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी कुछ चंद्रमा से संबंधित, शुक्र से संबंधित कोई कार्य हो तो उनको आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये दो पर्वत मेन रूप से दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए मैं इनकी ओर पहले गया। अब पूरी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं, उससे पहले थोड़ा मणिबंध की रेखाओं को देख लें।
देखिएगा आपकी मणिबंध की रेखा इस तरह से जारी है, पहली रेखा, और बीच में यहाँ पे एक यव का साइन बन रहा है। देखिएगा ये पहली मणिबंध की रेखा अगर इस तरह से जाती है तो 95% मामलों में अगर बीच में इस तरह से जो है यव का साइन बनता है तो व्यक्ति की पहली स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बीच में जो है संघर्ष की स्थिति आ जाने के कारण ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति अपना सब कुछ खो लेता है, लेकिन फिर वो उसी दमखम से आगे बढ़ता है और उससे दोगुना हासिल कर लेता है और अपने जीवन को बहुत सुंदर प्रखर बना लेता है। दूसरी बात है, हथेली में जो है यहाँ पे 3 रेखाएं साफ सुथरी और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी हथेली में इस तरह से 3 रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से साफ सुथरी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि जीवन काल में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होने वाली है। और कलाई में जब ये 3 रेखाएं बनती हैं तो इन 3 रेखाओं का संबंध जो है व्यक्ति के पूर्व जन्म से भी होता है, उसके कर्मों से होता है कि पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने जो है अच्छी विद्याएं, उच्च कर्म जो है किए होंगे, जिसके कारण जो है अच्छी विद्या और ये इस जन्म में धन दिलाती है। ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रेखाएं मणिबंध में इन रेखाओं का होना माना जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपकी उंगलियों से शुरू करते हैं और फिर आपकी रेखाओं पे और आपके ग्रहों पे आते हैं। अब ध्यान से देखने की कोशिश यहाँ पे करिएगा। देखिएगा आपका ये जुपिटर का माउंट है, कई वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले एक आचार्य है और ये सबसे श्रेष्ठ आचार्य यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखोगे उस पर जो बनने वाली उंगली हल्की रूप से जो है कहीं ना कहीं ये शनि की उंगली है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, मिडिल फिंगर है, उसकी तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी होंगी, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली आप देखोगे सूर्य की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है, जो ये अनामिका है ना, रिंग फिंगर, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, ये सूर्य का पर्वत है। और ये उंगली जो है आपकी बृहस्पति की उंगली माने इंडेक्स फिंगर से छोटी है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे अनामिका उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके जीवन में प्रबल रह सकती है, इस बात की और ये इंगित कर रही है। जहाँ धार्मिक भावनाएं दे रही है, ईश्वर के प्रति जो है विश्वास की भावना दे रही है, वहीं कार्यकुशलता के गुण भी बढ़ा रही है, व्यवहारिकता के गुण भी बढ़ा रही है, स्वाभिमानी के गुण भी बढ़ा रही है, लेकिन दूसरों पे शासन करने की इच्छा को भी प्रबल कर रही है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी को गुरु बढ़ाता है। आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ आप जो है सुंदर तरीके से और भी देखें, अगर यहाँ पे हम इसके नीचे के भाग को देखते हैं, उंगली के नीचे के भाग को, तो ये नीचे का भाग आपको सुंदर दिखाई दे रहा है और ये गुरु बृहस्पति है, धन का ग्रह आचार्य जो है, सुंदर और पुष्टता लिए हुई है, जगह उभरी हुई है और रंगत बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि अगर बृहस्पति किसी का हो, सुंदर किसी का हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अगर ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है ऐसे लोगों को, और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति होते हैं। परोपकार की भावना ऐसे लोगों के अंदर होती है
और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखने वाला और ज्ञानी होता है। आपको निश्चित ही बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा मिलती हुई समाज में दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बीच की उंगली की अगर बात करते हैं तो आपकी बीच की उंगली अच्छी खासी लंबी है, मेहनती बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शनि का झुकाव जो है बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भी अच्छा है, गुरु की तरफ अगर झुकाव हो तो इसे अच्छा माना जाता है। रिंग फिंगर देखें, आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे शनि की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है, तो धन पाने की और प्रसिद्धि पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है अगर इस तरह से हथेली का झुकाव हो तो। यहाँ पे आपकी अगर हम सबसे छोटी उंगली देखते हैं, ये भी झुक रही है आपकी अनामिका की तरफ। इसका मतलब है संसार की तरह आप भी सोचते हैं और धन पाने की इच्छा आपके जीवन में मजबूत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमजोरी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। लेकिन आप अगर देखोगे सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे गुरु पर्वत की उंगली इंडेक्स फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में निश्चित तौर पे स्वतंत्रता यहाँ पे देखी जा रही है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। क्यों? सीधी सी बात है, ये गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही है हथेली और लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी अच्छी बात है भाई। अब हम थोड़ा सा जो है चलते हैं आपके अंगूठे की तरफ, और उससे पहले मिडिल फिंगर का जो नीचे का भाग है उसको अगर देखें तो ये भाग्य का स्थान है, ये शनि है। शनि आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ कभी कभी जो है बेवजह की चिंताएं ये देता है, तनाव ये देने का भी काम करता है, मगर हल्के रूप से, आंशिक रूप से। यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेखा है आपकी, ये पहले जो है आपकी विद्या की रेखा रही थी, लेकिन अब ये उम्र बढ़ने के साथ बड़ी हो गई, ये सूर्य की रेखा बन गई है। ये चीज़ ध्यान देना कि हमारी जो पहले ये रेखा रहती है ये इतनी ही छोटी रहती है, लेकिन जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रेखा बड़ी हो जाती है और सूर्य रेखा बन जाती है। सूर्य रेखा का होना हथेली में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है या समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है उस रूप से सुंदर और पुष्ट नहीं है। सुंदर तो है, लेकिन आंशिक रूप से अगर थोड़ा और हो जाता है तो आपका जो विस्तार का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। तो वर्तमान समय में आपकी परिश्रम का, आपकी मेहनत का जितना श्रेय और जितना क्रेडिट वास्तव में मिलना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। हल्का रूप से, आंशिक रूप से है, बहुत जल्दी ये अपने प्रभाव में आ जाएगा, इसको करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ उभरी हुई दिखाई दे रही है। अगर छोटा सा भी काम करोगे न तो नेम और फेम पाने की इच्छा मन में ज़्यादा रहने वाली है, इस और ये दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपका जो मरकरी का माउंट है सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। इसमें जो है ऊपर की ओर कुछ रेखाएं जारी हैं जो सेवा भाव मन के अंदर दे रही है और व्यक्ति के अंदर जो व्यावसायिक गुण हैं उनमें वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। रंगत बहुत अच्छी है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे वर्तमान समय में थोड़ा सा यह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बात को जिस तरह से प्रभावित ढंग से रखना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से रखना चाहिए, उस तरह से हल्की कमी दिखाई दे रही है। और अगर व्यवसाय के क्षेत्र में देखें, ठीक तो है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, लेकिन आंशिक रूप से मध्यम स्थिति में ये बता रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आने वाले समय में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से
पूरी सफलता अर्जित करेंगे और परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर चले तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है और व्यापारिक कार्यों में ही इसके पुष्ट और सुंदर होने पे सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर ये दिखा रहा है। अगर हम अंगूठे को देखते हैं, आपका अंगूठा आपका मांसल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी हितों की रक्षा करना बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं। दोनों पैरों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन तहजीब पसंद होंगे। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, इस बात की ओर भी ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के भाग के बारे में मैंने विस्तार सहित आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं आपके अन्य ग्रहों पे, क्योंकि कुछ ही ग्रह बचे हैं। मेरे ख्याल से मंगल बचा है, फिर हम रेखाओं पे चलते हैं। आपका अगर ऊपरी मंगल, निम्न मंगल हम देखें बहुत अच्छा है और ऊपरी मंगल देखें वो भी सुंदर है। दोनों मंगल अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण पराक्रम की शक्ति आपके अंदर दिखाई दे रही है। एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर भी ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम आपकी रेखाओं की ओर चलें तो देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है ये, और कहीं ना कहीं गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से, मानी ये आचार्य हैं हमारे हथेली में, देवताओं के गुरु हैं, इनसे जो है मिलन करती हुई यहाँ पे दिख रही है और ये श्रेष्ठ अवस्था है। आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी प्रभाव आपका रहता है। हृदय से प्रेम करते हैं और सर्वश्रेष्ठ अवस्था है आपकी प्रेम की, जो आपसे मन से जुड़ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी करे तो सूर्य के भव्य अवस्था में आने पर निश्चित रूप से कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से आपकी हथेली है, निश्चित रूप से जो है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, जीवन में श्रेष्ठ अवस्था रहेगी, इस बात की ओर यहाँ पे ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है आपकी हथेली में, हृदय रेखा पे ही आप देखोगे एक भाग यहाँ से जा रहा है और आपकी हृदय रेखा पर ये एक विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर है। ये गुरु बृहस्पति का जहाँ पे मिलन हो रहा है, हृदय रेखा से जहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे ही एक रेखा की ब्रांच जो है और आ रही है और विष्णु तिलक हृदय रेखा पे बन रहा है। और देखिएगा, हमारा जो हस्त रेखा शास्त्र है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहा जाता है कि उसके ऊपर साक्षात भगवान बैकुंठ धाम के स्वामी, जो हमारा बैकुंठ धाम है ना, जो हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है ना, उसमें विराजते हैं भगवान बद्री विशाल। उनकी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। और यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं, इस लाइन को जरूर सुनिएगा, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है, किसी भी काम में। और ऐसे लोगों को हराना इनकी जो विरोधी हैं न, उनके लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा ये जात समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। जिसकी भी हथेली में ये विष्णु साइन होता है, सिंबल होता है भी का हृदय रेखा पर, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन इसमें एक सावधानी भी है। वो सावधानी है, देखिए, अगर अच्छी राह पे चलते हैं और अच्छा काम करते हैं
तो किसी भी काम में सफलता मिलती है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये व्यक्ति किसी गलत तरीके से धन अर्जन करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे ऊपरी कमाई का हो, जिसको समाज अच्छा नहीं कहता हो, ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो अच्छा नहीं होता है, अगर वो ये काम करते हैं आंशिक रूप से भी, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से रसातल की ओर जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान ऐसे लोगों को होता है और उनको बचाना फिर किसी की बस की बात नहीं होती है। इस चीज़ का जो है ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आप देखोगे आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, बहुत बड़ी है और इस पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण बड़े सोच समझकर काम लेने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण ज़्यादा है, जिसके कारण कभी कभी जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे जो है जब नीचे ये रेखा आ रही है तो इसमें बुध का प्रभाव पड़ रहा है और बुध हमारा व्यापार का ग्रह होता है। और जब हमारे माइंड पे बुध का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है, जो सोचता है, वो हर चीज़ में व्यापार के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो आपके अंदर व्यापार के गुण यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बात निश्चित है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन की रेखा जो है यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और जब भी जीवन की रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में आप कितनी भी बड़ी तरक्की कर लें, कितना भी बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित कर दें, लेकिन चंद्रमा का जब प्रभाव जीवन रेखा पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं अस्थिरता बन जाती है, कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे बहुत अच्छा विकास कर रहा हो फिर उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ता है। नुकसान तो नहीं होता है, व्यक्ति लग्जरियस की ओर तो जाता है, उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी चंद्रमा के कारण व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं जीवन में। लेकिन ये जब जीवन की रेखा, जीवन की लकीर केतु पे जाके मिलन करती है तो व्यक्ति का जो अंत होता है, जो वैकुंठ धाम होता है, वो निर्वाण को प्राप्त करता है और जो है ये श्रेष्ठ अवस्था होती है, ये सबसे अच्छा होता है और ये अंतिम सत्य भी होता है। ये बहुत अच्छी है जीवन की रेखा। यहाँ पे जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा के बीच गैप दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, अपने मन के करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। किसी के अंडर में या किसी के कंट्रोल में ऐसा व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर पाता है और कभी कभी जो है ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, उसके लिए पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, पुराने ढर्रे पे चलने वाला व्यक्ति नहीं होता है, नई आइडियाज़ पे काम करने वाला व्यक्ति होता है। और अगर देखें तो जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो भाग्य रेखा है ये यहाँ से निकल करके एकाएक जो है मस्तिष्क की रेखा पे ही जाके समाप्त हो रही है। निश्चित तौर पे अगर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेंगे तो उसके लिए अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़ेगा, इस और ये ध्यान दिला रही है। लेकिन उसके बाद भी 37वें वर्ष से निश्चित तौर पे भाग्य की रेखा सीधी जा रही है, लेकिन बिल्कुल धूमिल अवस्था में है। मतलब उसके बाद जो है जो करियर की और भाग्य की रेखा को बहुत सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए था, जिससे करियर की स्थिति स्पष्ट हो सुंदर तरीके से, चाहे आप अपना काम करें चाहे नौकरी करें, वो बेहद अच्छा चले। उसके लिए ये भाग्य की रेखा, करियर की रेखा बहुत सुंदर होनी चाहिए। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहे, उसके लिए ये जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे धूमिल है, कुछ ना कुछ उतना नहीं हो पा रहा है जितना वास्तव में होना चाहिए था करियर और धन के मामले में। तो इसके लिए क्या करना है,
इस रेखा का यहाँ पे स्पष्ट होना, सुंदर होना, भव्य होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सुंदर उपाय है। हाँ, इसके लिए जो है धार्मिक उपाय है, इसके लिए वैज्ञानिक उपाय नहीं है। अब हर जगह में आप कहोगे कि वैज्ञानिक उपाय ही दो, तो वो नहीं मिलेगा। इसमें वास्तव में ये करियर की रेखा है, धन की रेखा है, ये ग्रहों की स्थिति नहीं है। तो इस रेखा को बलवान करने के लिए ज्योतिष के उपाय करने पड़ेंगे, और वो उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से लिख करके दूंगा। कुछ हल्के रूप से वैज्ञानिक होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें इस रेखा को अगर पुष्ट और सुंदर करना है तो इसमें जो है ज्योतिषीय उपाय है, पूजा पाठ के उपाय है, उन्हीं को करना बहुत अच्छा रहेगा। उसी से ये चीज़ प्रबल और सुंदर होगी। अब यहाँ पे आप देखो, एक रेखा आपकी इस तरह से जा रही है जो व्यवसाय के गुणों में वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी और जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी सुख, समृद्धि और संपन्नता उतने ज़्यादा आपके जीवन में आती जाएगी। और एक से ज़्यादा रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छी है। मानी कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है धन का आगमन होने वाला, इस बात की ओर ये पुख्ता कर रही है। और जब ये भाग्य की लकीर यहाँ से प्रबल और सुंदर हो जाएगी तो राहु का ये जो त्रिभुज है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो निश्चित रूप से खर्चे से ज़्यादा कमाई होगी और अर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, अपने जीवन काल के लिए बहुत अच्छा धन आप जो है स्टोर करके रखेंगे। और निश्चित ही जो है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक ये पहुंचाएगा आपको। ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पे बन रहा है। साथ में एक साइन और बन रहा है आपकी हथेली में, एक बहुत बेहतरीन रेखा है। आप देखोगे एक रेखा यहाँ पे ये जारी है, ये रेखा भी है मगर ये लापरवाही के गुण दे रही है, क्योंकि यहाँ से ये शुक्र से उत्पन्न हो रही है। तो ये साथ साथ में लापरवाही के गुण भी यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये रेखा जीवन की सहयोगी रेखा है, ये शानदार रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कह रही है कि आपको अपने जीवन में अगर मंगल की कृपा बहुत अच्छी रही तो दूसरों का सहयोग बहुत सुंदर मिलेगा। और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसमें वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका उपयोग करिएगा। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से भगवान ने अलग से दे रखी है, उसका संपूर्ण जो है आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जो अभी हो नहीं रहा है। इस चीज़ को ये दिखा रही है। आपके अंदर एक क्वालिटी और है। अगर जीवन काल में कोई एक निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। भूमि से संबंधित चीज़ों में जो है अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होनी यहाँ पे बहुत अच्छी रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन तब जब आपका सूर्य भव्य हो जाए, आपका जो है बुध जो है अनुकूल स्थिति में आ जाए, जो अभी नहीं है, आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इस बात की ओर भी ये इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, मैंने हर चीज़ का बहुत बारीकी से विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और अब मैं आपको उपाय लिख करके जो है विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। उसको उसी के अनुरूप करने की अगर कोशिश आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में उसका फल भी आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।